नमस्ते प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लंबे समय से एक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे कि सेकंड ग्रेड निकल जाए, फर्स्ट ग्रेड निकल जाए, हम उसकी तैयारी के अंदर जुट जाएं। 2-3 दिन पहले खुशखबरी भी आ गई कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती निकल गई है, पर जैसे हमने PDF ओपन करके देखा तो थोड़ी मायूसी भी छाई कि जितनी पोस्ट हम अनुमान लगा रहे थे उतनी पोस्ट नहीं आई। अब अभ्यर्थी असमंज की स्थिति में है कि क्या वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को कंटिन्यू करें या सेकंड ग्रेड की तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अभी किस तरह से डिसीजन लें, साथ ही कितनी पोस्ट आई है, पिछली बार कितनी पोस्ट थी, इस बार कितनी पोस्ट है, साथ ही अगर हम पेपर को तैयार करें फर्स्ट और सेकंड पेपर को, तो फर्स्ट पेपर के अंदर प्रत्येक विषयवार कितने प्रश्न आते हैं और इस विषयवार प्रश्नों को अनुमान लगा करके कौन से विषय की किस तरह से हम सटीक तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में फर्स्ट ग्रेड भर्ती को लेकर हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट बात कि अगर भर्ती कम आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको सरेंडर कर देना है। भर्ती में नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा भी होती तो मेरिट में 5-7 नंबर का ही 5-7 नंबर का ही अंतर रहता। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर भर्ती कम है, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, तो हम थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर ले कि हाँ 15-20-25 नंबर का वेरिएशन अगर आने वाला है, आने वाला भी अगर होगा तो हम उसको कवर कर ले इस तरह से। तो एक एक बिंदु पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम 2 स्लाइडों पर काम करेंगे जो आज पूरी हमने तैयार करी है कि किस तरह से हम फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में डिसीजन लें। तो सबसे पहली बात, अगर हम फर्स्ट ग्रेड की भर्ती की तरफ बात करें तो अभी 2024 में कितनी पोस्ट निकली हैं, एक एक चीज़ को समझना मेरे साथ में, आप डिसीजन लेने की क्षमता में आ जाओगे और तैयारी को कंटिन्यू करने भी लग जाओगे। दोनों में तुलनात्मक अंतर कर रहा हूं तो आप बिल्कुल डिमोटिव मत होना। मैं कह रहा हूं कि अगर 5-7-8-10 नंबर का वेरिएशन रहता है मेरिट का, कम मेरिट जाती और नंबर ऑफ पोस्ट कम आई हो तो मेरिट 10 नंबर 8 नंबर की ज़्यादा जाएगी, 5 नंबर की ज़्यादा जाएगी, ऐसा अनुमान अपन लगाएं तो इतने नंबर में ज़्यादा ले आऊँगा अपनी मेहनत करके, ये माइंड के अंदर सेट करना है। तो ज़्यादा मेहनत होगी तो पोस्ट कम है तो हम अपनी सीट को सुनिश्चित कर लेंगे। अब देखो, सबसे बड़ी खुशखबरी तो कॉमर्स वालों की है। कभी भी 150 पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट उनकी आती नहीं है। अब की बार उनकी 340 पोस्ट आई है कॉमर्स वालों की, और अब की बार अगर इनकी 340 पोस्ट आई है तो पिछली बार इनकी पोस्ट 130 थी। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है। दूसरा देखना, हिंदी के अंदर केवल 350 पोस्ट आई है, पर देखा जाए बड़े सब्जेक्ट के अंदर तो बड़े सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पोस्ट हिंदी की है। तो हिंदी वाले खुश भी हैं कि कोई बात नहीं, हमारी ज़्यादा पोस्ट नहीं आई, पर जो बड़े बड़े क्वांटिटी में स्टूडेंट रहते हैं उस मामले में तो हमारी पोस्ट ज़्यादा है। पिछली बार हिंदी के अंदर देख लो 1462 के आसपास पोस्ट थी। अब कोई यूँ सोच रहा है कि अब तो 350 ही पोस्ट आई है और पिछली बार 1462 पोस्ट थी। तो अगर कोई वास्तव में 2-3 साल से तैयारी कर रहा है तो उसका माइंड ये सेट करना है कि मुझे 2-5 घंटे और ज़्यादा मेहनत दिन में करनी है, मुझे अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करना है, मुझे सब्जेक्ट और जीके पर बहुत अच्छी पकड़ बना करके रखनी है ताकि पोस्ट कम आई और मेरिट थोड़ी ज़्यादा जाएगी तो भी मैं अपनी सीट को सुनिश्चित कर लूँगा। ये माइंड आपका सेट करना है। आगे ये भी अपन बात करते हैं कि अगर ये पोस्ट कम आई है तो किस तरह से हम तैयारी करें जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी काम आ जाए और सेकंड ग्रेड के अंदर भी काम आ जाए। जब हमारी सेकंड ग्रेड की भर्ती निकले तब ये पूरी की पूरी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी सेकंड ग्रेड के अंदर भी काम अपनी आ जाए। अंग्रेजी में 325 पोस्ट, पिछली बार 342, राजनीतिक विज्ञान में 225, पिछली बार 1196 पोस्ट, भूगोल के अंदर 210, पिछली बार 793 पोस्ट, गणित के अंदर अब की बार 153, पिछली बार 68। गणित वाले खुश हैं, स्वाभाविक सी बात है। फिजिक्स के अंदर 147, पिछली बार 82, ये भी खुश है। इतिहास के अंदर केवल 90 पोस्ट, कम से कम 150 प्लस पोस्ट इतिहास की आनी चाहिए थी, क्योंकि इतिहास की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। ये मेरा भी विषय है तो मुझे भी ये लगा कि हाँ अगर 150 के आगे पोस्ट आती तो एक स्टूडेंट के अंदर सकारात्मक माहौल बना रहता है, स्टूडेंट एक सकारात्मक तरह से तैयारी के बारे में सोच सकता था। पर 90 पोस्ट है, कोई बात नहीं। अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, पिछली फर्स्ट ग्रेड के बाद ही इस फर्स्ट ग्रेड को आपने टारगेट कर दिया था, तो आप नंबर ऑफ पोस्ट को कम देख करके सरेंडर मत हो जाना, तैयारी में लगे रहना। बायोलॉजी के अंदर 67 पोस्ट, पिछली बार 162, संस्कृत के अंदर 64 और पिछली बार 194, ये रेशो आ गया। अब स्टूडेंट क्या देख रहा है, स्टूडेंट ये देख रहा है इधर तो कम पोस्ट है, इधर देख रहा है कि हाँ ये जो पोस्ट है वो पिछली बार इतनी ज़्यादा थी, बड़े बड़े विषय की बात करें, और इस बार देखें तो बहुत कम पोस्ट आई है, पिछली बार की पोस्ट का महज 30% 40% पोस्ट आई है। हम कैसे तैयारी करें
जो जो अभ्यर्थी 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उसके बीच में इतने बड़े कंपटीशन में हम किस तरह से स्थायी रख पाएं खुद को और अपना सिलेक्शन ले सकें, बात करते हैं। तो वापस मैं कह रहा हूं कि अपना ये जो पेपर 450 नंबर का होता है उसमें फर्स्ट पेपर जो है उसमें 75 प्रश्न बनते हैं, सेकंड पेपर जो है उसमें 150 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट पेपर 150 नंबर का आता है और सेकंड पेपर 300 नंबर का आता है। ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को सेट करके 450 नंबर हैं। और अगर किसी अभ्यर्थी के अंदर माइंड सेट है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से कवर है, मैं पिछले 6, 8, 10 महीने से मेरे सब्जेक्ट को कवर कर चुका हूं, उसको 1-2 बार रिवीजन कर चुका हूं, तो उसको बिल्कुल सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। उसको कम पोस्ट होने के बावजूद भी भर्ती के अंदर कंटिन्यूटी के साथ में तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पिछले 8 महीने से, 7 महीने से, 1.5 साल से या पिछली फर्स्ट ग्रेड के बाद से ही इसको टारगेट कर चुका है, अपने सिलेबस के साथ में न्याय कर चुका है। उसको तो कम से कम तैयारी को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है ही है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। मेन बात इसमें खास बात सब्जेक्ट की है, और सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट को अच्छी तरह से पता है कि मेरी सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ है। अगर सब्जेक्ट पर पकड़ है तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हो फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट पेपर की बात है जिसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है। फर्स्ट पेपर हर स्टूडेंट को परेशान करता है, चाहे वो स्टूडेंट आर्ट्स से बिलोंग करता हो, साइंस से बिलोंग करता हो या कॉमर्स से बिलोंग करता हो, क्योंकि उसके अंदर विषयों की विविधता ज़्यादा है। और विषयों की विविधता के कारण किसी भी स्टूडेंट के कम से कम उतने सारे विषयों में 2 से 3 विषय, 3 से 4 विषय कमज़ोर होते ही है, और उन सब पर पकड़ बना करके 75 क्वेश्चन उसको सोल्व करने हैं। 150 नंबर में से उसको अधिक से अधिक नंबर लाने हैं, ताकि सब्जेक्ट के नंबर के साथ में जीके के नंबर का बैलेंस करके वो मेन मेरिट के अंदर आ सके। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर ये मानसिकता सेट करनी है कि कोई बात नहीं, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, मैं पिछले 6-8 महीने से पढ़ रहा हूँ, मैंने सिलेबस को तैयार कर चुका हूँ, मेरा सिलेबस रिवीजन हो चुका है, सिलेबस पूर्ण हो चुका है, हैंड नोट्स बना चुका हूँ, हैंड नोट्स को शॉर्ट कर चुका हूँ। अगर कोई इस तरह का स्टूडेंट है तो उसको बिल्कुल डिमोटिव होने की जरूरत नहीं है, दुगुनी ऊर्जा के साथ में उसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी स्लाइड को देखना, इसमें आप और बेटर तरह से समझ पाओगे। अब मैं कह रहा हूँ कि 2 पेपर अपने होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। तो सेकंड पेपर में तो हर किसी को मास्टरी होनी ही चाहिए। अगर आपका सेकंड पेपर कमजोर है और सेकंड पेपर को आप अब तैयार करना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में क्या समानता है। अभी मैं वो सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ूं जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो है ही है विषय में, साथ ही साथ अगर सेकंड ग्रेड की भर्ती निकलेगी तो उस विषय के टॉपिक को भी सेकंड ग्रेड में, वही विषय के टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाएंगे। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर है, 0 से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने का सोच रहा है, तो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को मिला लें, सब्जेक्ट को मिला लें, जीके को मिला लें, और अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो टॉपिक इतने स्ट्रॉन्ग कर लें जो पूरे के पूरे सब्जेक्ट और जीके के सेकंड ग्रेड के अंदर काम आने वाले हैं। और ये मेच्योरिटी तो एक फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के अंदर होनी ही चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जीके में क्या समानता है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में विषय के अंदर क्या क्या चीज़ें फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड के अंदर काम आ जाएगी, या आप दोनों सिलेबस को हाथ में लेकर के मिलान करोगे और शाही से पेन, लाल शाही के पेन से दोनों को आप इंगित करोगे तो आसानी से उस समानताओं को आप पार कर लोगे। दूसरी बात, हिंदी वाले जो हैं, अंग्रेजी वाले जो हैं, उनका फर्स्ट ग्रेड का विषय और सेकंड ग्रेड का विषय लगभग समान ही होता है, और फर्स्ट ग्रेड का जीके और सेकंड ग्रेड का जीके लगभग समान है। कुछ 4-5-6 विषयों को छोड़ दें तो बाकी पूरा फर्स्ट ग्रेड का जीके सेकंड ग्रेड के जीके में काम आ जाता है। अब सब्जेक्ट कैसे कवर करना है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टूडेंट को अच्छी तरह से पता है। जहाँ से आप कोचिंग कर रहे हो, जहाँ से आपने कोचिंग ली, या पिछली बार आप 6-8 महीनों से जो पढ़ रहे हो, तो आपको पता ही है आपके सब्जेक्ट के अंदर कितने पोर्शन है, कैसे कवर करना है। लेकिन अपन फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में पिछली बार कितने प्रश्न आए थे और इस बार कैसे आने की संभावना है, और फर्स्ट पेपर के अंदर अब क्या मतलब संशोधन हुआ है, इसमें कौन सा नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, आपको सबको पता है। सेकेंड पेपर के अंदर विषय के अंदर जो मनोविज्ञान थे उसको मनोविज्ञान से निकाल, विषय से निकाल करके उसको सेट कर दिया जीके के साथ में। पहले जीके का पेपर छोटा था, इसमें 100 क्वेश्चन न बन करके 75 क्वेश्चन ही बन रहे थे, और इसके अंदर अब एक और मनोविज्ञान को ऐड कर दिया। तो अब जो फर्स्ट पेपर बनेगा जीके का फर्स्ट ग्रेड का, उसमें कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, और वो वेरिएशन हमको कहाँ से देखने को मिल सकता है इस पर भी बात करते हैं। ठीक है, मेरे साथ में रहना। तो पिछली बार इतिहास एवं संस्कृति के 15 क्वेश्चन बने थे। पिछली बार की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली बार से भी पिछली बार, उससे भी पिछली बार, जितनी भी फर्स्ट ग्रेड अभी हुई हैं उन सब का अगर अपन एवरेज निकालें तो इतिहास एवं संस्कृति से प्रश्न बने हैं 15, स्कूल प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट से प्रश्न बने हैं 15,
और करंट अफेयर से प्रश्न बने हैं 10। अब ध्यान से देखना, 15 और 15 30 और 10 40, 15 और 15 30 और 10 40, 80 नंबर का भाग तो पिछले पेपर में 3 पोर्शन ही कवर करते थे। ठीक है, किसी पेपर के अंदर करंट अफेयर्स 8 प्रश्न बने, किसी में 9 बने, किसी में 10 बने। पिछला पेपर अगर देखें, किसी पिछले पेपर के अंदर स्कूल प्रबंधन में पूरे 15 प्रश्न बन गए थे, किसी के अंदर 10 बने थे, किसी के अंदर 11 बने थे। ये रेशो थोड़ा सा बनता बिगड़ता रहा है, पर एक एवरेज की अपन बात कर रहे हैं। अब आगे चलना, मनोविज्ञान को ऐड किया, इसलिए पिछली बार फर्स्ट पेपर के अंदर मनोविज्ञान के क्वेश्चन नहीं थे। पिछली बार राज व्यवस्था के 5 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 5 थे, सांख्यिकी के 5 थे, रीजनिंग के 5 थे, विज्ञान के 5 थे, हिंदी के 5 थे, और लास्ट मैंने लिखा अंग्रेजी के भी 5 थे। जब मैंने फर्स्ट ग्रेड का दिया था तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी स्टूडेंट के इतने सभी विषयों पर मास्टरी हासिल नहीं होती है, वो इतने सभी विषय कवर नहीं कर सकता है। तो मैंने जो स्किप किए थे वो सब्जेक्ट, मेरा गणित कमज़ोर था, मेरा इंग्लिश कमज़ोर था, तो मैंने गणित और इंग्लिश को स्किप कर दिया था, बाकी सभी भाग को स्ट्रॉन्ग कर दिया था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इतिहास राजस्थान का भी है, इतिहास भारत का भी है, और आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का है। अगर राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो पूरा सेकंड ग्रेड में काम भी आ जाता है, पर स्टूडेंट को बिल्कुल जो नया पढ़ना है वो भारत का इतिहास है। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ोगे तो वो भारत का इतिहास गुप्त काल से स्टार्ट हो रहा है, मुगल काल है, उसके अंदर ने सबसे ज्यादा जो भारत का इतिहास का भाग जहां से प्रश्न बनते हैं वो है राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको ध्यान रखना है कि भारत का इतिहास उसको जब वो कवर करे तो मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा कवर करे। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं के बाद 1885 के बाद 1947 के बीच में जो घटनाएं अपने सिलेबस के अंदर दे रखी है उसको प्राथमिकता से अच्छा कवर करें। दूसरा, राजस्थान का इतिहास तो आपको अच्छा करना ही है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर तो कवर करना ही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपने सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा और रेट लेवल 2 मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। स्कूल प्रबंधन के 15 क्वेश्चन बने हैं, छोटा विषय है, 15 प्रश्न बनते हैं। तो हम जब तैयारी करते थे तब स्कूल प्रबंधन को बहुत अच्छी तरह से कवर करते थे कि ये 15 प्रश्नों को देने वाला सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, यहाँ से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और शायद 12 प्रश्न के आसपास हमारे यहाँ पर सही भी हो गए थे जब हमने तैयारी करी थी, क्योंकि ये भाग बहुत बड़ा है, इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। माइंड सेट था, क्योंकि गणित ऑलरेडी कमजोर था, अंग्रेजी ऑलरेडी कमजोर था, और अगर इसको भी थोड़ा और मतलब लापरवाही से देखते तो काम गलत हो जाता। तो स्कूल प्रबंधन को बहुत अच्छा कवर किया था, इतिहास को बहुत अच्छा कवर किया था, इतिहास तो हमारा सब्जेक्ट भी था, इसलिए कवर करने में ज़्यादा कोई समस्या भी आई नहीं थी। करंट अफेयर्स को अभी से देखने लग जाओ, 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, और लास्ट टाइम आप 2 महीने में करंट अफेयर्स को पढ़ नहीं सकते हो। हर महीने की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है, 6 महीने की जो मुमल अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक आता है, उसके साथ में करंट को अपना चालू कर दो, और करंट के एक शॉर्ट नोट्स बना करके डेली के 10-15 मिनट करंट को आप देने लग जाओगे तो एग्जाम तक तो आप करंट पर एक अच्छी मास्टरी हासिल कर लोगे, जहां से 7, 8, 9, 10 इस फिगर के अंदर प्रश्न बन सकते हैं। आगे चलते हैं। राजव्यवस्था भारत की राजस्थान की है, ज्योग्राफी राजस्थान की है, सांख्यिकी गणित का ही हिस्सा है, रीजनिंग है, विज्ञान है, हिंदी है और अंग्रेजी है। तो आप ये भी मेच्योरिटी रखना, ये 5-5 प्रश्न जो बन रहे हैं इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए कहीं आप 4-4 घंटे डेली पढ़ने नहीं लग जाओ। इन सब्जेक्ट को आधा घंटा, 1-1 घंटा देना है। एक सब्जेक्ट को 1 घंटे के अंदर 3 सब्जेक्ट को रिवाइज कर दो, ऐसी आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप करनी है। नहीं तो आप 5-5 प्रश्नों के चक्कर में अगर आप 4-4 घंटे इस विषय को पढ़ते रहे और आपके विषय का जो 300 नंबर का पेपर है उसमें बड़े बड़े भाग आप रिविजन नहीं कर पाए, तो वहां आपके कमांड वाले क्वेश्चन को गलत करके आओगे, और यहाँ इतना पढ़ने के बाद भी अगर 5 में से 3 ही प्रश्न या 2 ही प्रश्न सही कर पाए तो आपके अंदर एक दुविधा की स्थिति होगी कि इन भाग को इतना कवर करने के बाद भी मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सका, इतने क्वेश्चन सही नहीं कर सका। अगर इसको स्किप करके मैं अपने सब्जेक्ट के कमजोर भाग को अच्छा कर लेता तो सब्जेक्ट में और अधिक मार्क्स ला सकता था। तो आपको एक बैलेंस बना करके चलना है कि जो 5-5 नंबर वाले विषय हैं उसको कितना पढ़ा जाए, कितने लेवल तक पढ़ा जाए, कैसी अप्रोच तक पढ़ा जाए, कम से कम समय में इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे कवर किया जाए। 9वीं 10वीं की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, 9वीं 10वीं की जो हिंदी की बुक है 9वीं से 12वीं में जो चलती है, उसको फटाफट आपने कवर कर लिया। डेली का आधा घंटा दे दिया। विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी अगर ये है उसको रट डाला। संज्ञा सर्वनाम है उसको 15-20 मिनट में रोज प्रैक्टिस करते गए। हाँ, हिंदी चल रही है साथ में, हाँ इंग्लिश चल रही है साथ में, हाँ साइंस चल रही है साथ में, ये कॉन्फिडेंस बना रहे, लेकिन ज़्यादा इसमें
अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4-4, 5-5 घंटे इन सब्जेक्ट के अंदर उलझ गए तो आपका वो रिवीजन वाला भाग अगर वहाँ रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपकी मैच्योरिटी है, आपको तय करना है कि कैसे सब्जेक्ट और जीके के अंदर आपको बैलेंस बना करके चलना है, और ये भाग भी कमज़ोर नहीं रहे और ये भाग भी कमज़ोर नहीं रहे। आप मान के चलना कि एग्ज़ाम 7 से 8 महीने तो अपन को कम से कम मिलेंगे एग्जाम के लिए, और 7 से 8 महीने में अगर आपने पिछली बार 1-2 बार सब्जेक्ट कवर कर चुके हो तो आप आसानी से 6-7 महीनों में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस इसलिए कम नहीं करना है क्योंकि इसी के बाद जस्ट सेकंड ग्रेड की जब भर्ती आएगी तब फर्स्ट पेपर तो आपका पूरा वहीं काम आ जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, रीजनिंग, सांख्यिकी को छोड़ दें तो भूगोल, राज्य व्यवस्था, मनोविज्ञान, करंट अफेयर्स और इतिहास एवं संस्कृति, ये सब तो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में काम आ जाएंगे। तो ये अगर आप तैयारी यहाँ पर करना स्टार्ट भी कर दो जुनून के साथ, ईमानदारी के साथ, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आपका ये पेपर पूरा काम आ जाएगा। और आपको ये मैच्योरिटी रखनी है, आप जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर विषय का तैयार कर रहे हो, सेकंड ग्रेड के विषय के साथ में उसकी कितनी समानता है, जो जो समानता वाले बिंदु है उनको बहुत मजबूती के साथ में तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखो अब क्या हो सकता है, इतिहास एवं संस्कृति के 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, स्कूल प्रबंधन के 15 से हटा करके 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन मान ही रहे, हो सकता है इसमें 2-3 क्वेश्चन कम ज्यादा हो जाए, और मनोविज्ञान के यहाँ पर 5-5 कम कर दिए तो मनोविज्ञान 10 नंबर का यहाँ 10 प्रश्नों के साथ में यहाँ नया जुड़ जाए, 20 अंकों के साथ में यहाँ नया जुड़ जाए, बाकी सब 5 के औसत में ही रहेंगे। पर पिछली बार राजस्थान की ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन बन गए थे, राजस्थान की ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन बन गए थे, तो किसी न किसी भाग से कम हुए थे। स्कूल प्रबंधन से 10 ही प्रश्न बने थे, राजस्थान ज्योग्राफी से 5 बनने चाहिए थे तो 10 बन गए थे। तो हो सकता है इसमें 3-4 नंबर का वेरिएशन रहे कि 3-4 प्रश्न, कोई 1-2 प्रश्न किसी में 1-2 किसी में ज़्यादा बन जाए, 1-2 किसी में कम बन जाए, पर लगभग रेशो रहेगा वो इसी तरह से रहेगा। तो फर्स्ट पेपर को तैयार करने के लिए भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छी तरह से कवर करो, स्कूल प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से कवर करो, करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरह से कवर करो, और मनोविज्ञान बहुत अच्छी तरह से कवर करो, क्योंकि मनोविज्ञान तो आगे आपके काम भी आ जाएगा। राज्य व्यवस्था, भूगोल, सांख्यिकी, रीजनिंग, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी, आप जिस भी स्ट्रीम के अंदर आपने BA BSc कर रखा है, आप देख लो आपके कौन से पोर्शन वीक है, उसमें 1-2 सब्जेक्ट को आप हल्के में ले सकते हो। हल्के में ले सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पूरे के पूरे सिलेबस को छोड़ दो, हल्के में ले सकते हो मतलब इसके ऊपर वाले भाग को पढ़ सकते हो, ताकि अगर 5 या 4 प्रश्न बन जाए और ऊपर के 1-2 प्रश्न बन जाए तो आप कवर कर लो। जैसे मेरी बात करूं, अंग्रेजी के अंदर मेरे समय में 4 प्रश्न बने थे और मैं अंग्रेजी का कुछ भी पढ़ करके नहीं गया था, तो भी अंग्रेजी के 2 प्रश्न सही हुए थे। और गणित तो 4 प्रश्न आए थे, तो 4 में से एक भी प्रश्न मैंने छेड़ा ही नहीं था। फिर बाद में आकर के पता चला कि गणित तो इतने खतरनाक लेवल की आई थी कि जो तैयारी करके स्टूडेंट गए थे वो भी गणित को कर नहीं पाए थे। तो शांति मिल गई कि हाँ, तैयारी कर करके गए थे वो भी गणित को नहीं कर पाए, तो मैं तो अगर ईजी आता तो भी गणित को छोड़ने वाला था। तो 1-2 सब्जेक्ट को अपन स्किप कर सकते हैं, और स्किप भी कैसे कर सकते हैं कि ऊपर का पढ़े, अगर ऊपर के 1-2 प्रश्न है तो हम सोल्व कर लें, बाकी अच्छी तरह से अपना जीके पेपर कवर करो। ये सेकंड ग्रेड में पूरी तरह से काम आ जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आगे संशोधनों के बाद, DPC के बाद में पोस्ट और बढ़ जाए। अगर 40-50 पोस्ट, 50-60 पोस्ट भी और बढ़ गई तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं भी बढ़ती है तो मेरिट में आपको यूँ अनुमान लगाना है कि मेरिट, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उस अकॉर्डिंग इतने नंबर तक मेरिट जानी चाहिए थी, पर मेरे को लग रहा है कि मेरिट इतनी जाएगी तो मैं 10 नंबर और ज़्यादा लाऊं, इतनी ज़्यादा मजबूती के साथ में तैयारी करूं, तो आप पार पड़ जाओगे फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपने सब्जेक्ट के साथ में न्याय करके, जीके के साथ में न्याय करके। और अगर सपोज आप ये सोचना कि मेरा परिणाम सही नहीं रहा, मैं 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से रह गया, तो तुरंत आगे की 1-2 महीने में हमको सेकंड ग्रेड की भर्ती भी देखने को मिल रही है, और जितना एफर्ट हम फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर भी काम आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल एक सही तरह से मैंने आपके सामने एक अप्रोच रखी है। अब कौन सा विषय कैसे कवर किया जाए, तो मार्केट के अंदर खूब सारी बुक्स हैं, अपडेशन है। हम जब पढ़े थे तब हमने लक्ष्य की बुक को पढ़ा, राट पब्लिकेशन के लिए स्कूल प्रबंधन को पढ़ा, करंट अफेयर्स मोमल और क्रोनोलॉजी को पढ़ा, साइकोलॉजी के लिए 2-3 अलग अलग सोर्स थे वहाँ से पढ़ा, राज्य व्यवस्था, भूगोल के हमने जो हमारे सेल्फ नोट्स बना रखे थे वो पढ़ा, और इसके बाद जो टॉपिक हैं उनको बिल्कुल हल्के में पढ़ा। हिंदी को छोड़ करके बाद के जो टॉपिक हैं इनको हल्के में देख लिया, 1-1, 2-2 क्वेश्चन वहाँ से सही कर दिए, तो जीके के अंदर काम हो गया। ठीक है, हिम्मत रखिए,
जुनून के साथ में जुड़िए, खुद के प्रति ईमानदार रहिए, कंटिन्यूटी रखिए, प्लान बनाइए। खुद के प्रति ईमानदार, कंटिन्यूटी, अनवरत पढ़ाई, पढ़ाई भी प्लान के साथ में, सिलेबस कवर हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, पिछले प्रश्नों को देख करके हाँ किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इस अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रहे हो। और इस सभी तरह से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक स्मार्ट पढ़ाई हो रही है, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है। और ऐसी पढ़ाई जब एग्ज़ाम के बाद में परिणाम का हम वेट करेंगे तो सुखद परिणाम ही देगी। तो तैयारी करते रहिए। सेकेंड ग्रेड के लिए एक और अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में क्या समानता है। तब तक आप अच्छी तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।